बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई संजीदा और तशवीशनाक मामले पर बात करने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक खातून डॉक्टर ने पुलिस ऑफिसर के ऊपर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। और जबकि अगर मैं शवाहिद को देखूँ तो शवाहिद को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो SHO लोईवेर तैनात रहे हैं वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। खातून डॉक्टर का ये कहना है कि उसने बाज़ाब्ता तौर पर SHO लोईवेर हेल अशरफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दायर कर दी है, लेकिन उस दरख्वास्त पर इंक्वायरियाँ नहीं की जा रही और कानून मुकम्मल तौर पर खामोश है। ये खातून डॉक्टर का इल्ज़ाम है। खातून डॉक्टर का ये कहना है कि मामला शुरू कैसे हुआ, मामले की तफसील क्या है, ये नहायत अहम है। खातून का मौक़िफ़ ये है कि उसके खामन की तबीयत नासाज हुई तो वो PWD डॉक्टर अस्पताल में बतौर डॉक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, तो उसके खामन को वहाँ पे लाया गया तो जो नर्स थी वो अनट्रेंड थी, उसने उसको वेन के अंदर इंजेक्शन लगा दिया। तो उसके बाद ऑलरेडी इस खातून डॉक्टर का मैं आपको बता दूं कि दो बच्चे इसके हैं। और उसके बाद जब इसके खावन को वहाँ पे अस्पताल लाया गया तो वो जो इंजेक्शन था रिएक्शन कर गया। उसके बाद इसके खातून के खावन की जो वालदा थी उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें मारना चाहती है। खैर फिर थाने दरख्वास्त दी गई, 22A की पिटिशन मूव हुई। 22A की पिटिशन मूव होने के बाद जो SHO लोईवेर थे सुहेल अशरफ, उनका कहीं पे आप ये कहते हैं क्योंकि दिल तो बच्चा है तो उनका कहीं मामलात जो हैं इस खातून डॉक्टर के साथ, खातून डॉक्टर का मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, मीम से नाम शुरू होता है और इनके साथ हेलो हाई शुरू होगी। हेलो हाई शुरू होने के बाद तारी बात है, जब हेलो हाई शुरू होती है तो दोस्ती यारी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन खातून डॉक्टर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जो SHO लोईवेर हैं सुहेल अशरफ, उन्होंने इसको हरासा किया है, इसके फ्लैट में दाखिल हुए, इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। यहाँ तक तो इल्ज़ामात थे इस खातून डॉक्टर के। लेकिन दूसरी जानिब इस खातून के मुताबिक इसने IG इस्लामाबाद को भी दरख्वास्त दी, SP सोहान हैं उनको भी दरख्वास्त दी, लेकिन SP सोहान को भी SHO सुहेल अशरफ साहब जो साबिक SHO थे उन्होंने राम कर दिए। खातून का इल्ज़ाम है, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि खातून तो इल्ज़ाम लगा रही है और अभी तक जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई उनके मुताबिक अभी तक इस मामले की 2 दफ़ा इंक्वायरियाँ की जा चुकी हैं और दोनों दफ़ा इंक्वायरीज जो की गई हैं उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, ऐसा कोई शायद खातून डॉक्टर पेश नहीं कर सकी। अच्छा, पुलिस ऑफिसर का जो सुहेल अशरफ है उनका ये मौक़िफ़ है कि बिल्कुल जी मेरी दोस्ती हुई थी, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो इल्ज़ामात बिल्कुल झूठ पर ऑफिसर है। उसका ये कहना है कि पहले इस खातून के साथ दोस्ती हुई, उसने एतमाद की बुनियाद बनाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरा एतमाद हासिल किया और फिर मुझे एक जाल में फंसाया। बाद मुख्तलिफ हीलो बहानों से मेरे से रकम लेती रही। जो पुलिस ऑफिसर है इसके मुताबिक 1.5 मिलियन की रकम इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद इस खातून डॉक्टर ने एक एफिडेविट लिख के दिया इस पुलिस ऑफिसर को सुहेल अशरफ को कि नेक्स्ट टाइम उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और ना ही वो कोई दरख्वास्त देगी। ये एफिडेविट भी ऑन रिकॉर्ड है। बाद खातून डॉक्टर की जानिब से बार बार दरख्वास्तें दी जाती रही, मीडिया पर आने की कोशिश की जाती रही और जो एफिडेविट पुलिस हुकाम को पहुंचा है, जो उन्होंने इंक्वायरी की थी, उस एफिडेविट को देखते हुए जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी है इस खातून डॉक्टर की, जिसमें वो तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर रही है जब इसकी बात होती है पुलिस ऑफिसर सुहेल अशरफ के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि ये पुलिस ऑफिसर भी एक किस्म का हनी ट्रैप का शिकार हो गया। अब मज़ीद 5 मिलियन की डिमांड की जा रही है कि जब तक 5 मिलियन सुहेल अशरफ खातून डॉक्टर को नहीं देंगे उस वक्त तक ये दरख्वास्त बाजी का सिलसिला चलता रहेगा। अब यहाँ पे खातून डॉक्टर है, उसका तो यही इल्ज़ाम है कि इसको हरासा किया गया, लेकिन अभी तक इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ सामने नहीं आई। जो खातून डॉक्टर मुख्तलिफ व्हाट्सएप के मैसेजेस जो शेयर कर रही है, जो मीडिया वालों को दिए जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप मैसेजेस सिर्फ एक साइड के हैं। उसके ऊपर जो मैसेजेस खातून ने किए हैं इस पुलिस ऑफिसर को, वो मैसेजेस डिलीट किए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि हनी ट्रैप पहले तो कच्चे के डाकू करते थे, फिर अब हनी ट्रैप तो पुलिस ऑफिसर भी हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ पे कई मामलात जो हैं, कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या वाकई पुलिस ऑफिसर हनी ट्रैप का शिकार हुआ या फिर खातून डॉक्टर के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। क्या पैसे लेना दबाव का नतीजा था या रजामंदी? और सबसे अहम बात कि सच कब सामने आएगा। हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, मगर मुतालबा ज़रूर करते हैं
कि मामले की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए, दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना जाए, शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाए और अगर कोई भी कसूरवार साबित होता है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इंसाफ खामोश हो जाए तो जुल्म बोलने लगता है। ऐसे मामलात में जज्बात नहीं, कानून को बोलना चाहिए। सच क्या है ये तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बज़रिया कमेंट्स अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, लेकिन बज़ाहिर जो शवाहिद मेरे तक पहुँचे हैं उसके मुताबिक जो SHO सुहेल अशरफ है उनको हनी ट्रैप किया गया। 1.5 मिलियन इन्होंने इस खातून डॉक्टर को पे किए, 5 मिलियन मज़ीद मुतालबा किया जा रहा है। 5 मिलियन ना देने की वजह से अब इस पुलिस ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। 2 दफ़ा इंक्वायरी हो चुकी है और दोनों दफ़ा जो सुहेल अशरफ है वो बेगुनाह साबित हो चुकी है। अब सुहेल अशरफ के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ एक इल्ज़ाम है कि बतौर पुलिस ऑफिसर आप इस खातून के साथ राब्ते में क्यों थे, क्योंकि आपके पास रोज़ाना हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में साइलिन आते हैं, तो क्या आप हर दरख्वास्त दहिंदा को दिल दे बैठेंगे? ये बहुत एक बुनियादी सवाल है कि क्या वजह पुलिस ऑफिसर जो गिल्टी तस्वुर किया जा रहा है कि आपका इस खातून डॉक्टर के साथ राब्ता क्यों था। अलबत्ता जो खातून डॉक्टर ने जितने इल्ज़ामात लगाए हैं 2 दफ़ा इंक्वायरी हो चुकी है और दोनों इंक्वायरीज़ में ये SHO बेगुनाह साबित हो चुके हैं। एक इल्ज़ाम जिसकी वजह से SHO सुहेल अशरफ अभी तक नरखे में आया हुआ है कि आपका इस खातून डॉक्टर के साथ राब्ता क्यों था। अलबत्ता 15 लाख रुपये वसूल होने के बाद, एफिडेविट देने के बाद मुझे नहीं लगता था कि मज़ीद दरख्वास्तबाजी की जाती रहे, लेकिन क्योंकि इंसान हवस और लालच का पुजारी है तो अब मज़ीद 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। लेकिन अभी तक जो इंक्वायरी हुई है उन इंक्वायरी में सुहेल अशरफ को बेगुनाह तस्वुर किया जा रहा है। आप अपने ज़रिया कमेंट्स अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।